गर्मी में हम लोग अपने आप को काफ़ी थका-थका और सुस्त महसूस करते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि हमारे बॉडी का जो ऑप्टिमल नॉर्मल टेम्परेचर होता है 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट, इस पे हमारे शरीर की सारी प्रक्रियाएँ अपने मैक्सिमम परफ़ॉर्मेंस देती हैं। और यदि टेम्परेचर वायुमंडल का बढ़ता चला जाता है, तो बॉडी की जो सारी एनर्जी है, बॉडी के अंदर जो थर्मो रेगुलेशन है, हीट को रेगुलेट करने की प्रक्रियाएँ, वो इंटरनल टेक्निक्स सारी बढ़ जाती हैं। उसकी वजह से हम अपने आप को थका-थका महसूस करते हैं। दूसरा है जो शरीर के अंदर एंजाइम्स हैं, उनको भी ऑप्टिमल टेम्परेचर चाहिए काम करने के लिए, परंतु टेम्परेचर बढ़ने के साथ शुरू के कुछ डिग्री तक तो वो कोप कर लेते हैं, लेकिन उसके बाद ये जो एंजाइम्स होते हैं, जो कि प्रोटीन्स होते हैं, ये बहुत अच्छी तरह काम नहीं कर पाते, इनकी प्रक्रिया स्लो हो जाती है और उसके बाद टेम्परेचर यदि और ज़्यादा बढ़ जाता है, तो ये प्रोटीन्स पूरी तरह नष्ट हो जाते हैं और एंजाइम्स नहीं होने की वजह से सेल्स हमारे काम नहीं करते हैं। अतः हमको बिल्कुल ढीलापना और लगता है हम कहीं लेट जाएं। दूसरा है गर्मी में कितना भी पानी पी लो, शरीर थोड़ा डिहाइड्रेशन साइड पर रहता ही है। उसकी वजह से भी हमें थकन महसूस होती है। ज़्यादा पसीना आने की वजह से भी डिहाइड्रेशन हो जाता है और शरीर के सारे नमक, लवण, जो खास तौर पे मैग्नीशियम और पोटेशियम हमारे शरीर से निकल जाता है, उसकी वजह से हमारी मांसपेशियां बिल्कुल ढीली और लथार्जिक हो जाती हैं। हमें बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए यदि हम घर के अंदर रहें तो बेहतर है, और जब शाम को या सुबह के टाइम जब टेम्परेचर कम हो, हीट कम हो, उस टाइम हम घर के बाहर निकलें, तो इससे हम अपना बचाव कर सकते हैं। घर पर यदि हम एसी चलाते हैं तो बाहर का टेम्परेचर देख लें, उस टेम्परेचर से 12 डिग्री तक, 12 डिग्री तक आप एसी कम पे चला सकते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप अपने रूम को शिमला बना रहे हैं और टेम्परेचर में बहुत ज़्यादा डिफरेंस कर लिया है, तो फ्रेंड्स वो नुकसान कर सकता है और एसी की खपत भी ज़्यादा होगी। तो ये समझने वाली बात है। आप अपना ध्यान रखें, पानी अधिक पिएं, खुराक पौष्टिक और ज़्यादा पानी और नमक प्रदान करने वाली हो, साथ में पतले सूती और ढीले कपड़े पहनें। थैंक यू।